अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप का यह मुकाबला और उम्मीद जैसी थी, प्रदर्शन भी ठीक वैसा ही किया। साउथ अफ्रीका ने, रनर अप ने कनाडा को 57 रनों से दी है शिकस्त। इसी मैच का हम कर रहे हैं रिव्यू और हमारे साथ मौजूद हैं आकाश चोपड़ा। बहुत बहुत स्वागत आकाश भाई आपका। थैंक यू आकाश भाई, जैसी उम्मीद की गई थी रनर अप साउथ अफ्रीका की एक तगड़ा प्रदर्शन देगी, सामने कनाडा जरूर है और कई लोग अपसेट की उम्मीद लगाए जरूर बैठे थे। उम्मीद तो 300 की भी थी, लेकिन फिर भी एक कन्विंसिंग विक्ट्री साउथ अफ्रीका की। जी, बिल्कुल कन्विंसिंग विक्ट्री। एक्चुअली इस नतीजे के बाद दोनों टीम्स संतुष्ट ही होंगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका बेहतर टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो 200 के पार तक पहुंचते हैं, तो अपनी बैटिंग का उन्होंने अच्छे से प्रदर्शन किया। हालांकि हो सकता है कि सोच रहे हो कि 250 भी शायद संभव था। स्टार्ट्स बहुत लोगों को मिली, पर मार्करम के अलावा कोई 50 भी नहीं बना पाया। तो उस दृष्टिकोण से देखिए तो शायद थोड़ा सा मलाल हो, पर कनाडा ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, अंश पटेल की 3 विकेट्स याद आती हैं। बल्लेबाजी में शुरुआती झटके लगने के बावजूद 20 ओवर पूरे खेलना और 150 के पार पहुंच जाना, आई थिंक कनाडा दे फील प्राउड कि हमने जो किया वो अच्छा ही किया है। बिल्कुल, 20 ओवर उन्होंने खेला, वो अच्छा किया। साउथ अफ्रीका का आपने कहा कि कन्विंसिंग विक्ट्री, लेकिन सर हम लोगों का काम है कि भाई बाल की खाल निकालिए। तो साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, शुरुआत अगर क्विंटन डी कॉक से करें, तो हमने देखा कि 2 चांसेस उनको मिले, एक कैच छूटा, एक स्टंपिंग छूटी। उसके बाद भी ऐसा लगा कि वो फंसे हुए खेल रहे थे आज। हाँ, उतनी लय उनको मिली नहीं है। हालांकि इस टूर्नामेंट में आने से पहले बहुत रन बना के आए हैं, अपनी रिटायरमेंट वापस लेकर आए हैं, अच्छे से बल्ले पे बॉल लग रही है। तो कई बार होता है कि एक आधा मैच है जिसके अंदर वो बैट के बीच में बॉल नहीं लगी है, उतना अच्छा लय नहीं आया है। पर बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत लंबा टूर्नामेंट है ये। शुरुआती मुकाबले, उसके बाद ग्रुप, अगला ग्रुप, हालांकि ये ग्रुप ऑफ डेथ में है तो अगला ग्रुप कोई गारंटीड नहीं है, पर ये बेहतर टीम है। और एक क्विंटन डी कॉक की थोड़ी सी लेस इंप्रेसिव नॉक को आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। बेशक, बिल्कुल। और दूसरी तरफ मार्करम बतौर बल्लेबाज जिस तरीके से उन्होंने खेला और बतौर कैप्टन भी ऐसा लगा कि स्पॉट ऑन थे आज। और उनकी जो खास बात लगती है ना मुझे, वो ये कि जितने प्यार से खेलते हैं। ये टी20 फॉर्मेट में भी अगर इनके आप शॉट्स देखें तो उनकी स्लॉगिंग नजर नहीं आती है, और बड़े टेक्निकली कॉम्पैक्ट तरीके से खेलते हैं थ्रू दी ऑफ साइड, और ड्राइव्स बहुत अच्छे लगाते हैं। कभी कभी थोड़ी सी वो जाक कालिस की याद भी आती है, उस तरीके का सेटअप है उनका। और जब से इन्होंने ओपन करना शुरू किया है, आइडियली तो वैसे रिकल्टन और क्विंटन डी कॉक को ओपन करना चाहिए, पर मार्करम इतना अच्छा खेल रहे हैं कि आप उनको हटाने का मन भी नहीं बना पाते, सोच भी नहीं पाते हैं। और ये पारी भी एक बार फिर उसी बात की पहचान थी। बेशक। और अगर बल्लेबाजी की हम बात करें आकाश भाई, ऐसा लगा कि एक हर चीज टिक मार्क होता गया, क्योंकि अगर आप देखें रिकल्टन, क्विंटन डी कॉक, ब्रेविस नहीं चलते हैं तो फिनिश करने के लिए वहां पर मौजूद थे स्टब्स और मिलर, दोनों ने 200 के पार पहुंचाया। ये भी एक अच्छी चीज, ये महत्वपूर्ण था, क्योंकि डेविड मिलर के सितारे उतने जोर से नहीं चमक रहे हैं अगर आप पिछला कुछ महीने देखें, तो उस दृष्टिकोण से देखिए। और इस मुकाबले में भी पहले 10 गेंदों में तो मात्र 14 ही रन थे, और अंत के 2 ओवर चल रहे थे, वहां पर फिर वो 3 छक्कों का लगना, बैक टू बैक 2 छक्के भी लगाए। थोड़ी सी बॉलिंग में वीकनेस भी वहां नजर आई, पर कैपिटलाइज करना जरूरी था। तो उनके बल्ले से रन आना महत्वपूर्ण। और ट्रिस्टान स्टब्स इस टूर्नामेंट का हिस्सा ही नहीं थे ना, चोट लगती है डैनोवन फरेरा को, इनको मिलता है मौका। और पिछले इनके भी एक्चुअली 12 महीने कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छे नहीं रहे हैं, पर वर्ल्ड कप की शुरुआत अच्छे से की है। एंड आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण ये रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे विचार में ट्रिस्टान स्टब्स बहुत ही स्किलफुल खिलाड़ी हैं। बिल्कुल आकाश भाई। और जैसा आपने गेंदबाजों की बात कही, एक गेंदबाज कनाडा की तरफ से अगर हम देखें, अंश पटेल को काफी प्रभावित किया। 3 विकेट उन्होंने लिए और ऐसा लगा कि मैच में कनाडा को बनाए रखा। और ये बड़ी मजेदार बात है कि जैसे जैसे टी20 क्रिकेट और प्रचलित होता जा रहा है ना, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन जो है ये आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। एक जमाना था वो होते ही नहीं थे। पॉल एडम्स आए तो देख के आंखें खुल गई कि पॉल एडम्स, ब्रैड हॉग, अरे ऐसा भी होता है क्या। पर अब कुलदीप यादव, नूर अहमद, अब्रेज शम्सी, अब अंश पटेल भी आप देख लीजिए, तो बहुत सारे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स अब आपको देखने को मिले हैं। और अंश पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की, सही जगह पे डाली। सी रिस्टीज के साथ क्या होता है कि कई बार गेंद आगे गिर जाती है, कई बार गेंद छोटी गिर जाती है, तो वो एक इनको मापने का एक पैमाना रहता है कि कैसा किया। पिटाई किसी भी पड़ सकती है, टी20 क्रिकेट है, पर इनकी गेंद ना तो छोटी ज्यादा गिरी है, ना ही बल्ले के नीचे इन्होंने डाली है गेंद। कोई फुल टॉसेस नहीं डाली, सही जगह पे डाली, 3 विकेट इन्होंने चटकाई। आई थिंक अंश पटेल एक्चुअली अहमदाबाद में थोड़ा सा होमली भी फील कर रहे होंगे। करेक्ट। पटेल और अहमदाबाद ये तो खैर पुराना नाता है। 214 का टारगेट था, लगा कि कुछ ज्यादा है, और एनगिडी ने उसको बहुत ज्यादा बना दिया। आपने पहले 2 ओवर में ही 3 विकेट लेकर पावर प्ले उन्होंने अपनी तरफ कर दिया, एक अकेले दम पे कर दिया। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि
क्योंकि हम थोड़ा सा वो आईपीएल का लेंस लगा के बहुत बार खिलाड़ियों को नापने लगते हैं, तो उनके आईपीएल के प्रदर्शन जो है वो 50-50 रहते हैं, रिटर्न्स आर ओके, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए जब खेलते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो हमेशा विकेट लेते हैं, विकेट भी लेते हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं, और उनके जो साथी गेंदबाज हैं ना वो उनकी परछाई में रहते हैं एक्चुअली, चाहे मार्को यानसन हो या फिर कगिसो रबाडा, आज तो नहीं खेले थे एनरिक नोकिया, वरना उनको भी वो हल्का महसूस करवा देते हैं, और उस प्रकार का उनका प्रदर्शन था मेरे विचार में। उनकी जो काबिलियत है गेंद को आगे डाल के स्विंग कराना, उसके बाद जो समझदारी है कि कैसे विकेट चटकानी और कैसे वेरिएशन का सही समय पे इस्तेमाल करना है, वो उन्हें अच्छे से आता है। बेशक, और इसीलिए प्लेयर ऑफ द मैच भी आज है। दूसरी तरफ कनाडा को अगर मैच में बनाए रखा किसी ने तो धालीवाल थे, और वो हर्ष ठाकर की साझेदारी, खासतौर से नवनीत धालीवाल की बल्लेबाजी के बारे में कुछ बताइए। वो जो शॉट उन्होंने कुछ खेले कवर के ऊपर में, शानदार, तो बहुत ही शानदार शॉट था एक्चुअली। कवर्स के ऊपर शॉट मारना थोड़ा मुश्किल काम होता है, पर उन्होंने बड़ी आसानी से करके दिखाया, और अगर सिर्फ आइसोलेशन में उस इनिंग्स को देखें तो आप कभी वो अकेले में देखेंगे तो आप नहीं मानेंगे कि ये कनाडा का खिलाड़ी है, नो डिसरिस्पेक्ट अगेन, पर लगेगा कि ये अव्वल दर्जे के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो साउथ अफ्रीका की पिटाई कर रहे हैं। उस प्रकार की बैटिंग की थी, और उस साझेदारी ने भी ऐसा एहसास कराया कि ये वो टीम है जो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। 4 विकेट गिर गए होंगे भले ही, लेकिन हम लड़ सकते हैं, और हमारे पास काबिलियत है लड़ने की, क्योंकि ना सैयद, हमेशा लड़ाई होती है इच्छा की और क्षमता की। इच्छा तो बहुत बड़ी बड़ी होती है कि हम लड़ना चाहते हैं, पर क्षमता नहीं होती है। पर अगर इच्छाओं के बराबर की क्षमता हो, या फिर क्षमताएं इतनी हो कि आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकें, इसका मतलब आप सही जगह पर हैं और सही जगह पहुंच जाएंगे। धालीवाल और ठक्कर की वो जो साझेदारी थी वो उस बात का प्रमाण थी। बेशक, और जिस तरीके से खेला, आपने शुरू में जो बात बोली थी आकाश भाई, बिल्कुल वहीं से खत्म करते हुए कि दोनों टीमें कहीं ना कहीं खुश होंगी। और पॉजिटिव की बात करें तो कनाडा के लिए ये जरूर रहा कि 20 ओवर उन्होंने खेला, ये उनको काफी हौसला बढ़ाएगा आगे के मैचेस में। और चाहते हैं आप ये करना, क्योंकि ये आखिरी बार जब किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन के सामने खेले थे तो वो 2024 का विश्व कप था जी। अब उसके बाद कोई खेलता नहीं है इनके साथ, ना इनको मौके मिलते हैं, ना इनको एक्सपीरियंस मिलता है। तो फिर जब आप अगली बार आप खेलते हैं साउथ अफ्रीका के सामने जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आई है, तो फिर कई बार आप घबरा भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका अपने खुद की एबिलिटीज में आपको संदेह होने लगता है। लेकिन मेरे विचार में तो बहुत अच्छा खेले हैं। 20 ओवर खेलना, ऑफ कोर्स 50 रन के से ज्यादा का मार्जिन है, वन साइडेड विक्ट्री मानी जाएगी स्कोर कार्ड में, लेकिन 20 ओवर खेलना एक मनोवैज्ञानिक जीत है, क्योंकि सारी लड़ाइयां ना जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां सिर्फ लड़ने के लिए लड़ी जाती हैं। और एसोसिएट नेशंस ना, अगेन कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, पर यहां ना लड़ने के लिए आए हैं। जीत मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, पर लड़ रहे हैं ये सबसे बड़ी कहानी है। बिल्कुल, काफी अच्छी चीज। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भाई जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद जैसी, प्रदर्शन वैसा ही दोनों टीमों के लिए ये जरूर देखने को मिला। आगे भी इसी तरीके से हम हर एक पहलू पर करते रहेंगे बात। आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।